जी जितनी देर भोग लगाएं आप मानसी में रहो। तो एक बार की लीला कि श्री गोरीलाल बिहारी जी सुबह सुबह मंगला में दूध भोग पधराया गया और दूध भोग के बाद में थोड़ी देर चिंतन करके आचार्य जब पुनः गए भीतर, तो भीतर जाकर के देखा कि ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों दूध में नहाए भये हैं। ऊपर से नीचे तक पूरा दूध फैला रखो अपने ऊपर। ठाकुर जी नथनी पहनते हैं वहां पे और किशोरी जी ठाकुर जी के रूप में। तो बहुत ध्यान से सुनो, दोनों दूध में सने भये ऊपर से नीचे तक। आचार्य चरण ने प्रणाम किया, बोले जय जय जे कहा लीला करके आयो हैं, दूध पीवे की जगह नहा लिए सवेरे सवेरे। इतनो तातो दूध, तातो हमारे ब्रज में गर्म ते कहें तातो, इतनो तातो दूध तो नाओ उष्ण तो नहीं लगा होगा, लेकिन फिर मुंह ते कह देते मैं आपको स्नान करा दे तो आप काई को नहा लिए। सो ठाकुर जी बोल पड़े। ठाकुर जी बोले अरे ये श्री जी बड़ी भोरी हैं हमारी। आचार्य चरण बोले कहा भयो ने बताओ तो सही। तो ठाकुर जी लीला बता रहे अपने आप ही। ठाकुर जी कह रहे हैं, बोले मैं श्री जी को दुग्ध पान कराए रहे हो, सो श्री जी अपने होठ के पास दूध ले जाओ, फिर मुझे कहें ए दूध तो लाल लाल सो दिख रहा है, दूध में कछु पड़ो है, ऐसा लग रहा हो कि कछु लाल लाल सो का जामे। अब मैं जब दूध को देखूं तो दूध में कोई लालिमा नहीं, लेकिन श्री जी जब दूध पीवे जामे सो पीछे कर दें या में तो कुछ पड़ो है। तब मैंने श्री जी से कही अच्छा एक काम करो आप मुक्ते लगाओ, मैं बगल में आके झांकूंगा, मैं देखूं का लाल है। तो श्री जी पान कर रही हैं और बिल्कुल गले गाल ते गाल छुपा के ठाकुर जी देख रहे हैं हमें कहा लाल है। तभी देखो कि श्री जी की नथनी में जो मणि है वो चमक करके दूध को लाल लाल बना रही है। ठाकुर जी बोले जय हो श्री जी, आप बड़ी भोरी हो। बोले कहा भाई हो जी, आपकी नथनी है या को आप ऊपर करके दूध पी रही हो, ये नथनी की ही परछाई आ रही है दूध में, बात लाल लाल लग रहा है। श्री जी बोली अरे मैं तो बड़ी बावड़ी हूं, वो तो समझ में ही ना आवे, अरे मैं कहां पहचान नहीं पाई। फिर श्री जी दूध पीने लगी और दूध पीते पीते उनको अपने ही भोरेपन पे जोर की हंसी आई, और जैसे ही दूध मुंह में गया और मुंह में जाती हंसी आई तो सबरो फूटकार सबरो बाहर निकल गो, स्वयं भी सन गई और लालजू सन गए। ठाकुर जी भी वही में है गए। नरहर दास जी, नरहर देव जी 3 दिन तक नेत्रों से आंसू नहीं रोक पाए अपने, ऐसी लीला ठाकुर जी की। तो भैया चिंतन किया करो, केवल हम अपने ठाकुर जी की सेवा अपने उनके सिंहासन तक करें, उनको कुंज में बिठा दें, उनके सामने नाच लें गा लें, यही तक सीमित मत रखो। जब सब चीज से निवृत्त है जाओ तब एकांत में नेत्र बंद कर लो, ठाकुर जी के सामने ही रहो पर नेत्र बंद करो और फिर हृदय के कुंज में उन्हीं ठाकुर जी को देखो अब कहा लीला कर रहे हैं। एक बार प्रयास करो, 2 बार प्रयास करो, 4 बार प्रयास करो, 20 बार प्रयास करो, कभी तो लीला प्रकट होएगी। और एक बात मेरी ध्यान से सुनियो भैया, जिस प्रकार किसी व्यक्ति को अंदर उसके कोई कमी हो जाए तो वो औषधि लेकर के उस कमी को ठीक करता है, ठीक वैसे लीला प्रकट करने की औषधि क्या है? यमुना जल। लीला प्रकट करने की औषधि क्या है? ब्रज की रज। लीला प्रकट करने की औषधि क्या है? ब्रजवास। ब्रजवास आप और किसी कार्य के लिए नहीं कर रहे हैं, लीला प्रकट हो इसलिए कर रहे हैं। लीला प्रकट करने की औषधि क्या है? श्री गोवर्धन की परिक्रमा। लीला प्रकट करने की औषधि क्या है? संत जनन की प्रसादी पानो। लीला प्रकट करने की औषधि क्या है? ब्रजवासिन के घर की झूठी मधुकरी पानो। इन सबसे लीला प्रकट होती है। ये सब हमको केवल नियम मान करके नहीं करने हैं कि ब्रजरज लगानी है, ऐसे कंठी माला पहननी है। अब कंठी माला अधिकतर पहनने वाले इनकी पूछो क्यों पहनते हो, तो वो सब कहते हैं पता नहीं कब प्राण निकल जाए। तो जब प्राण निकले कम से कम उस समय कंठी गले से छुपी हुई हो तो वैकुंठ प्राप्त। यहां पर भी स्वार्थ आ गया ना, ये भी तो एक स्वार्थ है कि आप अपने उद्धार के लिए कंठी